बात होगा, अब रिकॉर्ड होगा हम लोग का, है ना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू है। 5 या 6 लोग हैं। एनीवे, चलिए, आज का हम लोग का मेन टारगेट है फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन टू आवाज फिजिक्स। नहीं सुन पा रहा हूँ। आवाज आपको नहीं आ रहा सर? चलिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। अभी जो भी चीज बताएंगे वो आएगा। अगर आवाज नहीं भी आ रहा तो आप लोग रिकॉर्डिंग से इसको कवर करेंगे, है ना। तो देखिए, सिलेबस तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आप लोग को कितना सिलेबस कवर करना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो अभी कुछ दिन में हो सकता है आप लोग को सिलेबस क्लियर किया जाए कि 11th के लिए कितना पढ़ना है। और तब के लिए, लेकिन तब तक हम लोग क्या करते हैं कि एक बार सिलेबस का ओवरव्यू कर लेते हैं और पहला यूनिट हम लोग शुरू कर लेंगे। ठीक है। आप लोग का सिलेबस में टोटल, अगर अभी तक तो नया सिलेबस आया नहीं है, लेकिन कोविड-19 के चलते जो चेंज होकर सिलेबस आएगा उसका जानकारी अभी नहीं है। लेकिन पुराने सिलेबस की बात की जाए तो टोटल 10 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। 10 यूनिट 11th में और 10 यूनिट्स 12th में पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं फिजिक्स का। आज का क्लास का मेन टारगेट है फिजिक्स से इंट्रोड्यूस करना आप लोग को। और फिजिक्स से इंट्रोड्यूस करने से पहले हम साइंस से इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। ठीक है। तो आप लोग में से कोई हमें बताइए कि साइंस क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? साइंस क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज साइंस, कोई बताइए। Systematic attempt to understand natural phenomena. सिस्टमेटिक, रिपीट रिपीट। Attempt. सिस्टमेटिक। Systematic attempt to understand natural phenomena. साइंस में क्या नेचुरल फेनोमेना नहीं सिर्फ आता है? हम साइंस पूछ रहे हैं, सिर्फ साइंस। एक्चुअली ये कर्सर से हमको लिखना पड़ता है, इसलिए इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप उस उतना ये नहीं करिएगा आप लोग, है ना। वेट अ मिनट। हाँ, ये बहुत बढ़िया से नहीं लिखा पाता है। और कोई बताइए साइंस का डिफिनेशन। कोई नहीं। देखिए, साइंस बेसिकली नॉलेज होता है। ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, साइंटिया वर्ड से ही आया है। टॉपिक में सिंपली साइंस लिखते हैं ताकि यहाँ से हम लोग आगे बढ़े और तुरंत हम लोग फिजिक्स में आएंगे और तुरंत सिलेबस पर चले आएंगे। ठीक है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है इसमें, चूंकि कर्सर से हमको लिखना पड़ रहा है, लेकिन बोर्ड क्लास से भी बढ़िया रहेगा ये। ठीक है। चलिए, तो साइंस क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी। ठीक है। जैसा कि अभी ये कौन बोला, सामिया बोली थी ना। ये डिफिनेशन कौन दिया था? सामिया खान। हाँ, ये कौन ज्वाइन किए हैं? YU5040। अभी कौन ज्वाइन किए हैं क्लास? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। एनीवे, हाँ बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन है? प्रदीप कुमार यादव। प्रदीप कुमार यादव। किस स्कूल से हैं आप? अनुग्रह नारायण हाई स्कूल। ओ अच्छा, रेलीगढ़ा से ही हो? हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो एनीवे, तो देखो साइंस क्या होता है? नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कोई भी नॉलेज जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, व्हेन अरेंज सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। नॉलेज कैसे मिलता है हमको? सर आवाज कट कट के आ रहा है।
आवाज डिस्टर्ब होगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा, नेटवर्क इश्यू है ना, पढ़ने से समझ इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं ताकि आपके पास तुरंत हम सेंड कर देंगे, कहीं डिस्टर्बेंस होगा आप उसको रिपीट कर लेंगे, है ना। साइंस को कहते हैं कि द नॉलेज, Yes, sir. साइंस बेसिकली नॉलेज है विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। नॉलेज हम या तो देख के पाते हैं या तो करके पाते हैं। तो नॉलेज विच वी गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन अरेंज सिस्टमेटिकली। अब नॉलेज पा लेना, लेकिन उसको फिर सिस्टमेटिकली अरेंज करना भी जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए आपके पास सारा नॉलेज है। घर बनाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, छड़ चाहिए, ईटा चाहिए, सब कुछ पता है आपको, लेकिन ये नॉलेज है कैसे पाए आप? चलिए ऑब्जर्व करके पाए। आप घर में अगल बगल किसी घर बनते हुए देखें कि भाई वो ईटा वहां रखता है, बालू रखता है, छड़ रखता है, हमको वो चाहिए, ठीक है। आप छूकर भी देखें ईटा कैसा होता है, छड़ को भी छूकर देखें, आपके पास नॉलेज है क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन किया है, एक्सपेरिमेंटली छूकर देखा है। लेकिन आपके पास अगर सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं है तो आप घर नहीं बना पाइए। अगर आपको सब कुछ दे दिया जाए और कहा जाए जाके घर बनाइए, तो आप घर कैसे बनाएंगे? अगर नॉलेज नहीं है तो क्या करिएगा? मान लीजिए एक आदमी के लिए घर बनाना है, उस एक आदमी को आप खड़ा कर दीजिएगा जमीन पर, उसके ऊपर ईटा फेंकिएगा, बालू फेंकिएगा, छड़ फेंकिएगा, सीमेंट डाल दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा, घर बन गया? नहीं सर, नहीं। तो कब्र बन गया आदमी का क्या? नहीं। आदमी नीचे दब जाएगा। Yes, तो नॉलेज होना समझ और रहे हैं। उसका सिस्टमेटिक ओवरव्यू होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए साइंस को बेसिकली दो भाग में बांटते हैं, एक फिजिकल साइंस होता है और एक बायोलॉजिकल साइंस होता है, ठीक है। साइंस को हम लोग बेसिकली दो भाग में बांटेंगे, ठीक है। वन इज फिजिकल, अनदर इज बायोलॉजिकल। आप लोगों में कोई बायो वाले भी हैं? No. हाँ नहीं, सर। चलिए कोई बात नहीं। तो साइंस को बेसिकली दो भाग बांटते हैं, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। फिजिकल साइंस के अंदर ही आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी भी आप साइंस में ही आता है। तो हम लोग फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया। अब बायोलॉजिकल साइंस के अंदर बहुत सारा चीज आता है, जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी और निथोलॉजी। और निथोलॉजी बर्ड्स का स्टडी को बोलते हैं, बॉटनी क्या होता है पेड़ पौधे का, जूलॉजी जान रहे जानवरों का स्टडी। तो हम लोग को बायोलॉजी से बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब नहीं है। हम लोग क्या है, फिजिकल साइंस से मतलब है, और फिजिकल साइंस में भी हमको किससे मतलब है? फिजिक्स से मतलब है, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत जल्दी ही साइंस से कहां चले आए? फिजिक्स में चले आए। Physics में। अब देखिए, अभी तक आप लोग साइंस को जो देखते थे और अब जो साइंस को देखिएगा, दोनों में अंतर क्या पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जब रोड से गुजरते हैं और कोई मोटा तार को देखते हैं जो ऊपर से करंट लेकर जाता है, मान लो 11,000 वोल्ट का तार है, चाहे 220 वोल्ट का तार है। आप जब दूर से देखते हैं तो क्या दिखता है? एक मोटा सा रॉड टाइप का दिखता है, लगता है जैसे मोटा सा कोई रॉड गया हुआ, पतला सा कोई रॉड गया हुआ। दूर से जब देखते हैं तो एक लगता है, जब आप उसके नजदीक जाइएगा तो आपको दिखेगा नहीं, 2-3 बाइंडिंग है वहां, है ना, लगता है 2-3 तह उसमें लपेटा हुआ एक के ऊपर एक, Yes, sir. ठीक है। तो अभी तक आप लोग साइंस को दूर से देख रहे हैं, मतलब साइंस आपको बस लटका हुआ दिख रहा है दूर से, कि मोटा सा कोई साइंस है। And लेकिन अब साइंस क्या हो जाएगा? बाइफरकेट हो जाएगा। बाइफरकेट मतलब वो टूटता जाएगा कई भागों में, ठीक है। जैसे साइंस को हम मोटे तौर पर दो भाग में तोड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, साइंस का बहुत सारा ब्रांच है ना। आप अभी आपका ब्रांच फिजिक्स हुआ, आगे चल के फिजिक्स में भी कई ब्रांच चले आएंगे। हम लोग फिजिक्स में जैसे ही करेंगे आपको बताएंगे कुछ कुछ ब्रांच। केमिस्ट्री में कई ब्रांच चले आएंगे, बायोलॉजी में कई, जूलॉजी में कई ब्रांच चले आएंगे। कहने का मतलब है कि साइंस अब बाइफरकेट होते जाएगा, जितना नजदीक जाइएगा उतना आपको क्या दिखेगा? डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। जैसे दूर से एक दिखता है, नजदीक जाने पर डिफरेंस दिखने लगता है। क्या जी? सिंपल कैमरा से आप फोटो खींचिए किसी जंगल का, तो सारा पेड़ पौधों का पत्ता एक लगता है। थोड़ा सा जूमिंग पावर बढ़ा दीजिए तो लगेगा थोड़ा सा कि बड़ा पत्ता है, छोटा पत्ता है। और अच्छा जूमिंग पावर का कैमरा लीजिए
तो देखा ना, ये पीपल का पत्ता है, ये आम का पत्ता है, ये अमरूद का पत्ता है। तो जैसे जैसे आपका Yes, sir. स्टडी लेवल बढ़ रहा है, समझिए आप जूमिंग कर रहे हैं, अपना नॉलेज का जूमिंग हो रहा है आपका, और आप जूम कर रहे हैं किसको? साइंस को जूम कर रहे हैं। और जितना साइंस को जूम करेगा इसका उतना पार्ट्स होते जाएगा, और एक पर्टिकुलर पार्ट्स को लेके आपको स्टडी करते जाना है। और इसी को स्टडी करते हुए बहुत आगे जाएंगे तो आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और साइंस का जो लैंग्वेज होता है वो मैथ्स होता है। लैंग्वेज मतलब बोलिए सर, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है। Maths, yeah. साइंस को एक्सप्रेस करने के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए वो बायो रखे, मैथ्स रखे, उसके लिए मैथ्स का बहुत जरूरत है। फिजिक्स आपको पढ़ना तो मैथ्स तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। फिजिक्स वालों का मैथ्स स्ट्रांग होता ही है, ठीक है। केमिस्ट्री में मैथ्स का थोड़ा कम जरूरत है लेकिन मैथ्स है। बायोलॉजी वालों को थोड़ा कम है लेकिन मैथ्स है। इसलिए मैथ्स का स्टार्टिंग बहुत जरूरी है। फिजिक्स में ही हम लोग बहुत सारे मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा। ये कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको मैथ्स में ऑलरेडी पढ़े होने चाहिए, या हम उसको बताएंगे जैसे जरूरत पड़ेगा, हम थोड़ा बहुत पढ़ाते जाएंगे उसके बारे में। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपको बेसिकली समझ जाना कि हम अब रूट से शुरू कर रहे हैं। हम लोग जूमिंग करते जाएंगे और जितना जूम करिएगा आपका नॉलेज का स्टॉक बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसलिए कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। क्लास मिस बिल्कुल नहीं करिएगा आप लोग। जो लोग क्लास नहीं करेंगे, ठीक है, अटेंडेंस तो हम यहाँ रखेंगे ही, और अकॉर्डिंगली आप लोग का सारा रिपोर्टिंग से लेकर, क्योंकि अब आपको जान रहे जैसा हम रिपोर्ट करेंगे वैसा ही नंबर रहेगा, तो सारा रिपोर्टिंग हम लोग के हाथ में रहता है। इसलिए आप लोग क्लास बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, और हम कोशिश करेंगे इसी समय क्लास लेने का, क्योंकि दिन का आप लोग का रूटीन बहुत है बजट। हम आप लोग का डिस्कशन सुन रहे थे, देख रहे थे डिस्कशन आप लोग का, इतना देर तक डिस्कशन चला, कोई टाइम नहीं निकला। तब हमने सर से बात किया, बोला कि आप 7 से 8 ले लीजिए, हम 8 बजे से हम ले लेंगे। ज्यादा देर का हम क्लास भी नहीं लेंगे, मुश्किल से 35 से 40 मिनट का हम क्लास लेंगे। ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे का हम क्लास लेंगे, चाहे 1 घंटे का। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर क्लास करेंगे, रिकॉर्डिंग हम कर देंगे और तुरंत उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। आप लोग का डबल बेनिफिट है, अगर यहाँ मिस भी कर रहे हैं नेटवर्क के चलते तो उसमें आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग साइंस से शुरुआत किए। साइंस सिस्टमेटिक नॉलेज, नॉलेज होना और उसका सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है। और नॉलेज कैसे पाते हैं? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन मतलब देख के, या एक्सपेरिमेंट से, या मतलब उसको छू कर, या प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। साइंस में फिजिकल साइंस में हम लोग कहाँ आ गए? फिजिक्स में, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स का। अब लोग बात करेंगे फिजिक्स का। अब चलिए कोई हमको बताइए फिजिक्स क्या क्या जानते हैं आप लोग फिजिक्स के बारे में? पहले फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, चूंकि हिंदी मीडियम के सब लोग हैं लगभग, बताइए हिंदी में क्या कहते हैं जी? भौतिक। भौतिक शास्त्र। चलिए सामिया बताओ फिजिक्स का मतलब क्या होता है, कुछ पता है? सामिया खान। फिजिक्स में नेचर का स्टडी किया जाता है। ओ, प्रदीप बता रहा। जी सर। अच्छा ठीक है, चलो सामिया तुम बताओ। अच्छा चलो, और कोई कुछ बताना चाहेगा फिजिक्स के बारे में? कुछ भी बताओ, डरना नहीं, कुछ भी बताओ, जो भी नॉलेज आपके पास है। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। भौतिक मतलब अच्छा, चलो भौतिक मतलब फिजिक्स हो गया। खैर चलो हम लोग आते हैं। चलो इसके लिए हमको क्या करना होगा, फिजिक्स के ओरिजिन पर जाना होगा। फिजिक्स का जो ओरिजिन है कहाँ से आया है, तो आपको हम बता दें। फिजिक्स का ओरिजिन जो है हम लोग का ग्रीक वर्ड से है, ठीक है। ग्रीक वर्ड, फिजिक्स का ओरिजिन ग्रीक वर्ड से है, और उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है? फुसिस। ग्रीक वर्ड फुसिस, फुसिस नाम सुने हैं? फुसिस, नहीं सर। फुसिस। हाँ, ये अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल भी कहा जाता है ना, इन्होंने 350, आपको ओरिजिन जानना बहुत जरूरी है,
क्योंकि अब आप कोई भी चीज बेस से जाने की कोशिश करिएगा, बिना लॉजिक का नहीं, हर चीज को एक थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो 300 बीसी, बीसी मतलब कौन बताएगा? और ये 1020 को हम लोग एडी लिखते हैं, एडी मतलब कौन बताएगा? आफ्टर डेथ। प्रदीप तुम बताओ। अरे सब चुप हो गया, कोई कुछ बोलता है नहीं। इसे नहीं मालूम। अच्छा चलो नहीं मालूम। सामिया तुम बताओ। अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, मालूम है नहीं मालूम है? हाँ ना कुछ। अच्छा चलो सिमरन। चलो नहीं मालूम, एनीवे चलो। देखो एक चीज याद रखना, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। एक्चुअली जो आज के डेट में हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं वो जीरो शुरू करते हैं। जीरो से आज हम बढ़ते बढ़ते आ चुके हैं कहां तक? 2020। और जीरो से जब पीछे हम लोग जाते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, 1 2 3, इसी में 350 आएगा, ठीक है, इसी में 350 आएगा, इसी में 600 आएगा। तो 350 मतलब बीसी इसको बोलते हैं। और यहां कौन है? ये जीरो पर कौन खड़ा है? ये जीरो पर खड़ा है क्राइस्ट। क्योंकि हम लोग इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ये जीरो पर क्राइस्ट खड़े हैं, सी नहीं। थोड़ा देर और। क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट नाम सुने हैं जी? आपको नहीं बोल रहे भाई, इधर बात कर रहा है, इधर बात कर रहा है। जीसस क्राइस्ट का नाम सुने हैं? हाँ, जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार जिसको लोग पूछते हैं, जिसको लोग देते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ को जीरो माना जाता है। और उनके डेट ऑफ बर्थ से जितना 1 2 3 4 5 जितना आज के 2020 वो एडी होता है। इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, है ना? एनो डोमिनी इसका मतलब होता है, एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मतलब भगवान के जन्म का समय, या भगवान के जन्म के बाद का समय, है ना? एनो डोमिनी यहाँ वर्ड आता है, एडी का फुल फॉर्म। और ठीक उसी तरह से बीसी जो होता है बिफोर क्राइस्ट होता है, ये मतलब क्राइस्ट से पहले। और आफ्टर डेथ इसको नहीं पढ़ते हैं, है ना? जैसे ये बिफोर क्राइस्ट तो ये लगता है आफ्टर डेथ हो गया, है ना? वैसा नहीं है, एनो डोमिनी होता है एक्चुअली। अब याद रहेगा? तो हम लोग, हाँ तो हम लोग 2000 एडी में रह रहे हैं, ठीक है? ये एक्चुअली लैटिन वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ये एनो डोमिनी लैटिन वर्ड है ना? लैटिन, ग्रीक। ग्रीक वर्ड कहां से ओरिजिन किया जी? कौन देश है जहां से ग्रीक वर्ड आता है? यूनान नाम सुने हैं? यस सर। यूनान को आज के डेट में इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन देश है जी? और उसका राजधानी कौन सा है? कौन बताएगा? नहीं पता। ग्रीस का नाम सुने हो? ग्रीस। यस सर। ग्रीस की राजधानी क्या है? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो बताओ प्रदीप। हाँ नहीं पता। चलो एनीवे, आप लोग इस सब का आपका होमवर्क है, पता करिएगा, है ना? और ये देखो, ये जो नाम प्रपोज किए तो उनका नाम भी हम लिख रहे हैं। अरस्तु उनको कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एरिस्टोटल लिखते हैं ना, एरिस्टोटल लिखते हैं, TOTL, एरिस्टोटल, ठीक है? याद रखिएगा। अरस्तु इसको हिंदी में लिखते हैं, एरिस्टोटल इंग्लिश से कहते हैं। एरिस्टोटल ने कब? 350 बीसी, 350 बीसी में इस नाम को प्रपोज किया था, फोसिस। और वही बाद में मॉडिफाई होते होते क्या बन गया? फिजिक्स में बदल गया, ठीक है? अच्छा एक और बात,
मेरा पढ़ाने का तरीका आपको हम बताते हैं। अभी तो खैर अभी फिजिक्स में और थोड़ा सा डिस्कशन रह गया है। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 हमको पढ़ाना है, तो हम पूरे यूनिट का नोट्स एक बार में आपको सेंड कर देंगे। जी सर। ठीक है, वो नोट्स आप ही जैसे बच्चों का पढ़ा हुआ हम खुद पढ़ाए हैं। कोशिश करेंगे जितना बेटर आपके पास वो जाए। कुछ कुछ मिस्टेक हो सकते हैं, आप लोग कहीं से उसका प्रिंट आउट करवा लेंगे। अच्छा प्रिंट आएगा, उसको प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखेंगे। अगर कुछ उसमें ऐड करना हुआ तो आप उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इससे दो फायदा हुआ, सिलेबस जल्दी कवर होगा, क्योंकि अब यहां पर लिखवाना पॉसिबल नहीं है बोल बोलकर। अच्छा, अगर हम कैमरे का इस्तेमाल करके लिखने की कोशिश करें तो बीच बीच में नेटवर्क जाने का बहुत ज्यादा इशू रहता है, इसलिए ये तरीका सबसे बेटर है। आप लोग के विद्यालय में प्रेम सर कंप्यूटर मास्टर है, पता चलेगा। जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो लोग इस विद्यालय के लोग तो जाने स्कूल रहे चले हैं। जाएंगे, आए प्रिंट आउट करवाने के लिए स्कूल चले जाएंगे। ना ना, प्रिंट आउट उनसे नहीं करवाना है। स्कूल का प्रिंटर उतना हैवी नहीं है, आप लोग बाहर से प्रिंट करा लीजिए, सस्ता पड़ेगा। प्रिंट करा के उसको रख लीजिएगा, और उसके बाद जब पढ़ाएंगे उसमें कुछ चेंज कराएंगे, चेंज करिएगा। ठीक है, नोट्स हम सारा भेज देंगे, सिलेबस सारा भेज देंगे, और रिकॉर्डिंग क्लास करेंगे डेली, इसको भी भेज देंगे। जितना भी तरह का सुविधा हो सकता है हम देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। और जितने भी बच्चे दिख रहे हैं 10th में, तो पढ़ा ही लोग को, तो पढ़ने में सब ठीक ही है। आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहता है पता नहीं। अभी तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी नहीं किए हैं, अभी 1 2 3 4 5 ही बच्चा लोग ज्वाइन किया है, तो धीरे धीरे लोग ज्वाइन करेगा तो देखा जाएगा। एनीवे, अब देखिए फिजिक्स को जो है, अब यहाँ पर हम फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर से हम यहाँ पर बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फिजिक्स को फर्दर क्या है, फिजिक्स को फर्दर हम लोग दो भाग में बांटते हैं। फिजिक्स में जितना भी नॉलेज अभी तक आया है उसको दो भाग में बांटने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, गाना सुनते हो जो तुम लोग? यस सर। कौन सा, क्लासिकल गाना कि मॉडर्न गाना? दोनों। दोनों। तो एक तरफ क्लासिकल बजा देते हो, एक तरफ मॉडर्न बजाते हो, दोनों साथ में सुनते हो? अलग अलग। अलग अलग। अच्छा, अलग अलग सुनते हो। नहीं सर, मॉडर्न। अच्छा हम तो चलो, मॉडर्न सिर्फ मॉडर्न। सामिया बोली मॉडर्न। क्या जी सिमरन? और तुम सिमरन? मॉडर्न। चलो मॉडर्न। चलो एनीवे, सुनना चाहिए, गाना सुनना चाहिए। तो कोई मतलब देशभक्ति गाना नहीं सुनता है? मैं सर सुनते हैं सर। सुनते हैं सर। चलो, प्रदीप, प्रदीप सुनता है नहीं? जी सर। हाँ, कर्मा पिक्चर गाना सुनता है हमेशा नहीं? प्रेम सर को आप लोग जब भी फोन करेंगे देशभक्ति गाना बजता है यस सर। ना? और भी बहुत लोग हैं, हमारे सुभाष सर को फोन करिएगा तो वो बाहुबली गाना बजता है यस ना? सर सुने हैं। हाँ, तो है अलग अलग टीचर्स का अलग अलग रिंगटोन है, पता नहीं मेरा क्या रिंगटोन है, हमको याद भी नहीं है। मेरा क्लासिकल ही मिलेगा, हमको क्लासिकल गाना ज्यादा पसंद है ना? हम लोग पुराने लोग हैं, पुराने लोग को पुराना चीज पसंद आता है। एनीवे, तो क्लासिकल फिजिक्स, फिजिक्स को शॉर्ट में पीएचवाई लिख दें। यस सर। देखो इधर पेन एक लेने वाले, पेन ले लेंगे तो लिखने में सुविधा रहेगा, है ना? ये आपका मॉडर्न फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है। 1900, बिफोर 1900, बिफोर 1900, बिफोर 1900 आप लोग कहाँ थे पता है? नहीं, पता नहीं। हम कहीं थे पर पृथ्वी पे नहीं थे। तो भूत बन के कहीं लटका हुआ हो तो नहीं?
अरे धरती पर होता तो चलो हाथी नहीं, होता है। भगवान के चरणों में। अच्छा चलो भगवान के चरण, चलो ठीक है, अच्छा है। तो बिफोर 1900 फिजिक्स में जो भी नॉलेज आया, ठीक है, उसको बोलते हैं क्लासिकल। और 1900 के बाद जो नॉलेज आया है आज तक, उसको किस में रखते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न में। अब यहाँ मॉडर्न। अब सोचो किसी का नाम बदल गया, है ना? जैसे हम लोग नाम बदलते हैं किसी का ना, जैसे मास्टर लोग का भी नाम बहुत लोग रख देता है, हम लोग भी स्टूडेंट का नाम रखते हैं। जैसे तुम लोग मास्टर लोग यस को, सर। हाँ यस सर, अच्छा बात है। मास्टर लोग का नाम जैसे रखते हैं, हम लोग जैसे तोता सर नाम रखे थे एक सर का, टेट आवाज आता था उनका, जब काम का होता था तो जोर जोर से बोलते थे, उनका नाम तोता था। वैसे स्टूडेंट लोग का भी हम लोग नाम रखते हैं, ठीक है। तो आखिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कोई घटना घटा होगा जिसके चलते इसका नाम ही बदल गया। सोचो फिजिक्स का नाम बदलना, मॉडर्न में आना बहुत बड़ा कोई घटना था, और इसी घटना से जुड़ा हुआ है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया का नाम सुना हो जी? ये सब फिल्म देखे हैं। यस सर। मिस्टर इंडिया पिक्चर देखा है तुम अनिल लोग? कपूर का। हाँ। तो आप लोग को अगला क्लास में बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर क्लासिकल फिजिक्स का नाम मॉडर्न कैसे हो गया, और क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोग भविष्य में मिस्टर इंडिया बन जाओ? यस सर। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में तुम लोग अपने पास्ट में जा सको? यस सर। हो सकता है। मतलब आज के 10 साल बाद तुम लोग वापस आओ मेरे पास पढ़ने के लिए फिजिक्स, ऐसा यस हो सर। सकता है? सर आप जिंदा रहेंगे? अरे 10 सॉरी साल बाद सर। वापस आओगे तो हम भी तो 10 साल पीछे मिलेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ सर। तो और हो सकता है 10 साल बाद तुम लोग एडवांस में जाके पढ़ लो हमसे, फिर नहीं एडवांस फिर हमसे नहीं पढ़ेगा तुम लोग। तो कहने का मतलब कि हम लोग पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, गायब हो सकते हैं, विद इन अ सेकेंड पूरे धरती का कई चक्कर लगा सकते हैं। अभी तो धरती के एक चक्कर लगाने में बहुत समय लग सकता है। तो वो सारा चीज यहीं पर टिका हुआ। तो एक बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यह वैज्ञानिक का नाम आएगा मैक्स प्लैंक, है ना? मैक्स प्लैंक वैज्ञानिक का नाम है। आप लोग कम से कम इनका नाम का थोड़ा सा डिटेल सर्च करके रखिएगा, और कल हम पूछेंगे मैक्स प्लैंक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ठीक है? और तब तक के लिए कहानी का विराम देते हैं, ठीक है? सबको गुड नाइट, टाइम ओवर हो रहा है ना? कल फिर इसी समय यस मिलते सर। हैं हम गुड लोग। नाइट। और थैंक यू सर। ओके।